नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। जारी है घमासान, सुप्रीम कोर्ट में होगा समाधान। दरअसल आज कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस ढांचे को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है, तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये एक फव्वारा है। इसको लेकर आज कार्बन डेटिंग के मसले पर फैसला आना था, लेकिन इस पर कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल जो हिंदू पक्ष था उन्होंने ही कोर्ट से ये अपील की थी कि शिवलिंग की, जिसको शिवलिंग माना जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा, उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाए। लेकिन इसमें भी वादियों के बीच मतभेद देखा गया था। एक पक्ष का कहना था कि पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग हो, लेकिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग ना हो। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कार्बन डेटिंग हो लेकिन इसको नुकसान ना पहुंचे। हालांकि अब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है और कहा है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं करी जाएगी। दरअसल माना जा रहा है कि शिवलिंग को खतरा हो सकता है और खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती है। तो तमाम ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला आया है। अब हिंदू पक्ष का ये मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इसको कार्बन डेटिंग के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिवलिंग है या फव्वारा, इसके बारे में कब तक फैसला आ पाएगा और ये मामला अब क्या मोड़ लेगा, क्योंकि इस मामले में अब सिर्फ हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की बात नहीं रह गई है। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि आखिर जांच कैसे की जाए कि ये कितना पुराना ढांचा है, क्या इसकी उम्र है। देखिए, कार्बन डेटिंग के बारे में हम आपको बताएं तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी चीज़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। करीब 20,000 साल पुराने तक उस चीज़ का इतिहास खंगाला जा सकता है कि वो कितना पुराना है। वो जो भी कुछ ढांचा है, कोई वस्तु है, वो कितनी पुरानी है, इसकी जांच की जा सकती है। तो इसी को लेकर कोर्ट में फिलहाल मामला चल रहा है। हम इन मुद्दों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। ये जो पूरा ढांचा है, ये आखिर फव्वारा है या शिवलिंग है, इसकी जांच होनी है। लेकिन अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक इस मामले का निपटारा हो पाएगा। क्या नंदी महाराज जो बाहर बैठे हुए हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हो पाएगा या फिर ये फव्वारा सिद्ध हो जाएगा। तमाम इस तरीके के सवाल हैं और एफएम न्यूज़ के कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा बाबा का रास्ता? शिवलिंग या फव्वारा, कब होगा निपटारा? कार्बन डेटिंग से पहुंचेगी शिवलिंग को क्षति? क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है? क्या कार्बन डेटिंग से सच सामने आ पाएगा? जिस मसले को लेकर लगातार तमाम पक्ष कोर्ट में बने हुए हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर कि यहाँ पर हर रोज़ पूजा की इजाज़त दी जानी चाहिए। यहाँ पहले पूजा हुआ करती थी और उसके बाद में अब एक दिन पूजा की इजाज़त यहाँ पर दी गई है। तो जो वादी हैं उनका ये कहना था कि हम हर रोज़ यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं। इसी पर ख़ास चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनलिस्ट जुड़ चुका है। आपका तारुफ कराना चाहूँगी तमाम गेस्ट से। हमारे साथ पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी जुड़ी हुई हैं जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ पंडित सुधीर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। जी धन्यवाद। आप धन्यवाद। सबसे पहले त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहेंगे, आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ही जाने की बात एक पक्ष कह रहा है, किस तरह से इस मामले को अब आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, सुनवाई हमारे पहले तारीख पर हो चुकी थी, आज आदेश आना था। हाँ। हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया था
उसमें कार्बन डेटिंग अथवा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच कराई जाए, जी। जिससे उसकी आयु, अवस्था, व्यवस्था की पता चल सके कि वह शिवलिंग या फव्वारा है। हाँ। माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा अन्य बिंदुओं पर हवाला देते हुए कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्थानहीन है, क्योंकि जब शिवलिंग दौरान कमीशन 16/5/2022 को प्राप्त हुआ था, प्रकट हुए थे, तो हम लोग सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी क्या प्रार्थना तक दिया था कि इस स्थान को स्थिर कर दिया जाए, क्योंकि क्षतिग्रस्त कर सकते हैं विपक्षी लोग। तो उसको माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी आदेश हो गया। विपक्षी ने इस आदेश को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुशील है, इसलिए इसका जो है जांच होना संभव नहीं है। जब तक हम लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमाम प्रार्थना पत्र आप यहाँ जाकर के जिला जज के यहाँ जाइए, वहीं पर सुनवाई होगी। अब हम लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनकी आदेश ही इस जांच में आगे खड़ा हो रही है। तो उनका आदेश आना चाहिए जिससे जांच हो जाए और या स्पष्ट हो जाए जांच द्वारा उनका उम्र क्या है, अवस्था क्या है। जहाँ तक रही बात आप कार्बन डेटिंग, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग का मांग किया है। हम लोगों ने मांग किया कि शिवलिंग को क्षति पहुँचाए बगैर उसकी जांच की जाए। त्रिपाठी जी, जब आप ये बात कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हो, त्रिपाठी जी जब आप ये बात कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हो, लेकिन इस तरह से हो कि शिवलिंग को, जिसको आप शिवलिंग मान रहे हैं, उसको नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, क्योंकि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। उसके बाद अगर ये सिद्ध हो भी जाता है कि ये शिवलिंग है, तो वो खंडित हो चुका होगा। तो क्या इसके बारे में आप की बात हुई है कुछ एक्सपर्ट से, जिन्होंने बताया हो किस तरीके से कार्बन डेटिंग की जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, मैंने कार्बन डेटिंग से पहले कहा है, वैज्ञानिक तकनीकी रडार है, यानी बिंदु है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की किया है उन बिंदुओं से जांच की जा सकती है। इसके अंदर क्या कितना गहरा है, कितना इसकी स्थिति क्या है, क्या ऐसा फव्वारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक पक्ष फव्वारा कह रहा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, अगर वो मान जाती है शिवलिंग है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसको साबित करने के लिए जांच तो होना चाहिए। इसको वैज्ञानिक तरीका से हम जांच कराना चाहते हैं, और जहाँ पर कोई और ऐसा कार्बन का तत्व तो पाया जाएगा तो कार्बन डेटिंग हो जाए, लेकिन शिवलिंग को क्षति किए बगैर जांच करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। तो एक्सपर्ट्स ने आपको ये कह दिया है कि बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच हो सकती है? कोर्ट ने तो मेरी प्रार्थना एक्सपर्ट्स ने नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्थानशील है अन्य बिंदुओं के साथ। नहीं त्रिपाठी जी, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोर्ट की बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक्सपर्ट्स की बात कह रही हूँ। आप जब एक्सपर्ट के पास हम लोग गए नहीं, लेकिन तमाम एक्सपर्ट जो प्राइवेट तौर से शिक्षित हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है, विज्ञान तरक्की की ऐसा हो सकता है, जांच हो सकता है, रडार वगैरह तो आप बता रहे थे। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट का ओपिनियन तो माननीय अदालत रहेगी और लगेगा, आदेश हो जाता तो आ जाता, कुछ ऐसा कुछ सही है ना ये। ठीक है। पवन गोयल जी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब नंदी महाराज का जो इंतजार है वो खत्म हो पाएगा? मैडम नीतीशा जी, मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। कार्बन डेटिंग मतलब ये होता है कि हम किसी भी जगह को, वहाँ पर जो आप शिवलिंग को देख रहे हैं वो शिवलिंग के आकार में ही है, उससे हमें ये जांच का, उस कार्बन डेटिंग से ये हमें जांच में पता चल जाता कि वो कितने वर्ष पुराना है, कितना पुराना है। 20,000 साल तक पुरानी चीज तक का पता लगा सकते हैं जी। उसमें ना 5500 साल तक का आपको आइडिया लग जाता है कि कितने साल तक का मैक्सिमम पुराना है। जाहिर सी बात है, मुगल साम्राज्य को आए हुए बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, 1400-1500 शताब्दी में आया था। अगर शिवलिंग की जांच हिंदू पक्ष मांग रहा था तो कोई गलत जांच नहीं मांग रहा था। तो इसलिए अदालत को ये सोचना चाहिए था कि कार्बन डेटिंग को उनको एक परमिशन दी जानी चाहिए थी। वो ये बताते, जब तक उनको अथॉरिटी नहीं मिलती वो कैसे बता पाते कि शिवलिंग को टच करेंगे या विदाउट टच करेंगे कोई क्षति होगी या नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि निचली अदालत ने जो इनके पक्ष में फैसला दिया है, ठीक है, मुस्लिम पक्ष आज खुश थे। आज मैं AIMM को भी सुन रहा था, ओबीसी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जी हमारे पक्ष में फैसला है, ये तो होना ही था, तो ये आना था। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू पक्ष इस फैसले का विरोध नहीं कर रहा, वो कह रहा ठीक है हम कानून की प्रक्रिया से चलेंगे, हम निराश बिल्कुल नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, जाते ही अपनी अर्जी लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि 100% फैसला होगा। जी ठीक है। डॉक्टर जीनत अंसारी,
अब तो ये मामला थोड़ा और लंबित होने जा रहा है, क्योंकि कार्बन डेटिंग की जाए नहीं की जाए, किस तरह से उम्र पता की जा सकती है इसकी कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। जब ये पता चले कि ये है कितना पुराना, किस अवस्था में है, तो इसको लेकर अब क्या लग रहा है, कितना लंबा ये मामला खिंचने जा रहा है? देखिए, जो कार्बन डेटिंग की जो क्या आप इससे सहमत हैं डॉक्टर अंसारी, क्या आप इससे सहमत हैं कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं कार्बन डेटिंग के इसलिए सहमत नहीं हूँ। जो कार्बन डेटिंग का जो बता रहे कितना पुराना, उससे ये पता चलेगा कि ये जो शिवलिंग है या फव्वारा है ये कितना पुराना है। और ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो पुराण काल में अगर आप जितनी भी खुदाई करेंगे तो वहां पे आपको दीवारों पर भी मूर्तियां बनी हुई मिलेंगी आपको। तो ये जो हमारी सभ्यता थी, हमारा जो एक कल्चर था, जो हमारी कलाकृति जो आज खोई गई है, वो अगर आप पूरा भारत भी खोद देंगे तो आपको हर जगह आपको वही मिलेंगी, कलाकृति मिलेंगी। तो इसलिए मुझे अगर ये बताइए कि जब वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये टारगेट किया जा रहा है कि वो दूसरे धर्म का वो मजाक बना रहे हैं या उनको अपमानित करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उस टाइम जब वहां पे ये निर्माण हुआ होगा या वहां पर ये पानी का जो भी वहां पे एक तालाब बना होगा, तो अगर वहां पर शिवलिंग होता तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर, जो कि हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा मना है, तो वो इतना गलत काम नहीं कर सकते थे कि वो वहां पर वजू खाना कर रहे थे ना, वहां पर उस जगह पर पूजा नहीं वहां पर वो पानी, उस पानी का वो मतलब कि अगर वहाँ शिवलिंग होता तो वो वजू खाना बन ही नहीं सकता था। मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी थी, आप मेरी बात सुनिए कि वहां पर वजू खाना बन ही नहीं सकता था। जब मुस्लिम धर्म में मना है, मूर्ति पूजा मना है, तो शिवलिंग का वो अपमान कैसे कर सकते थे? पहली बात तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ पा रही है कि अगर वहां पर शिवलिंग होता तो बिल्कुल भी मस्जिद के अंदर ऐसा गलत काम हो ही नहीं सकता था कि वहां पर वजू की जाए और वहां पे जाहिर सी बात है कि पानी को थूका जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। और अगर मान लो उससे अगर ये कार्बन इसका वो चलता है, टेस्ट चलता है, तो इसमें से अगर ये भी आप मान रहे हैं कि उसको क्षति ना हो, जो पुरानी चीज है वो क्षति तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। उसका तो वो जो मजबूत चीज होती थी उसको तो कुछ भी, उसका तो कोई भी उसका बिगाड़ हो ही नहीं सकता। जो अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग ही रहेगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर वो चाहते हैं कि अगर इसका कार्बन इसका टेस्ट हो तो करवा लेना चाहिए, पर ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान अपने आप को सिर्फ एक ईगो वाली बात यहाँ पे आई हुई है कि नहीं, कि हमारी ईगो इसमें हर्ट हो गई है। तो मैं भाई को अपने बताना चाहती हूँ कि अब आप जो ये कह रहे थे कि मुस्लिम्स खुश है कि हमारे फेवर में फैसला आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता जो खुश होगा इस बात से कि अगर वहाँ पे फव्वारे, शिवलिंग को फव्वारा बना करके अगर वो शिवलिंग को फव्वारे का रूप दे करके गलत कर रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ना हराम हो जाएगा। अगर वहाँ पर शिवलिंग को वो एक उसका वो मतलब कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अगर उसका अपमान कर रहे हैं, तो ये हर एक मुसलमान के लिए, हर एक भारतीय के लिए बहुत अपमानजनक बात है। ये कोई खुशी का विषय नहीं है। ये आप लोगों के लिए जीत हार हो सकती है, हम मुसलमानों के लिए जीत हार का फैसला नहीं है। ये एक सम्मान की बात है, वो सनातन के लिए हो या मुस्लिम के लिए हो, ये एक सम्मान की बात है। तो इसमें से ये आप अपने दिमाग से आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी गोयल साहब कहिए। नीतीश जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काशी, मथुरा, अयोध्या जब बाबर एंड कंपनी आई थी, सबसे पहले इन्होंने मेन जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, जो आज भी हमारे पास प्रमाण है। अभी मैडम ये कह रही थी कि कोई नहीं मुस्लिम नहीं चाहेगा कि हिंदू जगह पर हम नमाज पढ़े। कभी भी क्या होता है, हिंदू धर्म या भारतीय जनता पार्टी इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि किसी भी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़ के उसे मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से, सुनिए एक सेकंड बस, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी, एविडेंस मिलेंगे, जैसे राम मंदिर की खुदाई में हुआ था। अगर ऐसा होता तो कार्बन डेटिंग की बात ही ना करते। कार्बन डेटिंग का मतलब ही यही है कि ये चीज कितनी पुरानी है। और वैसे भी शिवलिंग का काम नहीं है। आप जाकर के सब मुगलों में पहुंच जाते हैं, आप जाकर के मुगलों में पहुंच जाते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े।
आप ये बताइए कि आप हमेशा ये कह देते हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़े। अरे आप जोधा अकबर का भी तो इसी चीज पर बहस हो रही है ना कि ये नहीं बताइए मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ नफरत की बात ना करके प्यार की बात करें। आप जोधा अकबर का भी देखिए, एक प्रमाण ये भी दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरी मैडम, मेरी बहन जी, मेरी दीदी ये बता दे कितनी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना दिए गए हैं। राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, तब जाके राम मंदिर बना। तो आप ये बताइए ना, मूर्तियां तो पुराण काल से चली हुई आ रही है। आप ये बताइए ना, मूर्तियां तो पुराण काल से चली हुई आ रही है। किसने मूर्तियां तोड़ दी हैं? आप तो हमेशा आप नफरती बात मत करा करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये पुराण आप सिर्फ और सिर्फ आप मुगलों का एक रूप देखते हैं। आप मुगलों का वो भी तो रूप देखिए ना, जहाँ पे उन्होंने जोधा को, जहाँ पे आज आप ईद नहीं मना सकते हैं। अकबर ने उस टाइम में होली दिवाली सब कुछ मनाई है। जोधा को उन्होंने सबसे ज्यादा अहम पत्नी का जो रोल दिया है, सबसे ज्यादा आज भी देखिए जोधा अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर का किसी और अपनी पत्नी के नाम से नहीं जाना जाता है। जोधा अकबर पर नहीं डिस्कशन कर रहे हैं हम, बात ये कर रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, उसके अंदर जिस ढांचे को लेकर विवाद चल रहा है दो पक्षों के बीच, उसका फैसला आखिर कैसे होगा। जोधा अकबर की कहानियां हैं, हमने भी पढ़ी है, पिक्चरें भी देखी हैं, सीरियल भी देखे, लेकिन फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं वही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर आप उसका जो कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, अरे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर के सब कुछ अच्छा काम करते हैं? कितने लोग हैं जो सिर टेकने जाते हैं? ठीक है त्रिपाठी जी, देखिए डॉक्टर अंसारी कह रही हैं कि हिंदुस्तान में तो हर जगह मूर्तियां पाई जाएंगी, पुरातत्व विभाग कहीं पर भी जाएगा, खुदाई करेगा, मूर्तियां मिलेंगी। त्रिपाठी जी, क्या आपके क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं, क्यों उन्हें लगता है ये शिवलिंग है? दीवारें जो है भाइयों को कहिए एक बार आकर के स्वतः घूम लें, पुरातत्व विभाग की तो बात दूर है, उनकी सारी जो बातें महादर्शता है समझ में आ जाएगी। आ करके देख रहे दीवार को तोड़ करके जो आधार छोड़ दिया गया है, उस पर त्रिशूल, डमरू, स्वस्तिक अभी भी विद्यमान है। तो चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर का दीवार हूँ, सिर्फ ऊपर से गुंबद तोड़ दिया गया है और शिवलिंग स्पष्ट है। दौरान कमीशन 16/5/22 को जब हम लोगों ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग है तो उन्हें फव्वारा कहे, तो सिस्टम बताइए कहाँ है, तो मौन हो गए और नहीं बता पाए। बाद में उन्होंने कहा कि 15-20 वर्षों से डिगड़ा पड़ा हुआ है। उनको कहिए कि एक बार आकर के स्वतः वाराणसी में ज्ञान वापी में आकर घूम लें और उसके बाद स्टेटमेंट दें, तो उनको खुद की आत्मा क्या कहेगी, सत्य क्या है। कहीं खुदाई की जरूरत नहीं है। दीवारें जिस ज्ञान वापी मस्जिद कही जा रही है, ठीक है डॉक्टर अंसारी, इस पर एक बार जवाब दे दीजिए कि आपने बताया कि अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो मुस्लिम वहाँ पर नमाज पढ़ ही नहीं सकते थे, वो नमाज भी हराम हो जाती, वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो त्रिपाठी जी जो अधिवक्ता है इस मामले में, वो ये कह रहे हैं कि दीवारों पर वो जो निशान पाए गए हैं उन सबका क्या मतलब निकलता है? तो आकर के एक बार देख ले, इसके बाद जो कहेंगे अपनी आत्मा की आवाज से जो आएगा बोलेंगे। जी डॉक्टर अंसारी, नहीं समझ नहीं आ पाई ये बात, आवाज डॉक्टर अंसारी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वहाँ आप कह रही हैं कि अगर वहाँ पर वो शिवलिंग है मौजूद वाकई, तो उस जगह पर वजू करना बहुत गलत होगा, बल्कि नमाज अदा करना भी हराम है, आप ये कह रही हैं। त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो वहाँ की दीवारों पर त्रिशूल और तमाम जो निशान पाए गए हैं उसका क्या मतलब है? अगर वो मस्जिद ही थी तो दीवारों पर ये निशान किस बात के लिए हैं, क्यों है ये निशान? और साथ ही वो कह रहे हैं कि आपको एक बार आकर ज्ञान वापी में खुद दौरा करना चाहिए, आकर खुद देखें। समझने दीजिए बात, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे मैडम की बात समझने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। डॉक्टर अंसारी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप आकर एक बार खुद ज्ञान वापी को देखिए, पूरे ढांचे को, पूरे क्षेत्र को देखिए और उसके बाद बात कीजिए और उन निशान का मतलब समझाइए जो दीवारों पर है, अगर ये मस्जिद है तो। मैंने त्रिपाठी जी, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि आप पुरातत्व विभाग से पूछिए, आप जहाँ भी खुदाई करेंगे, देखिए मुसलमानों का कोई भी खुदाई की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर अंसारी, मैंने बता रही हूँ कि मैंने आपको वही बताना चाह
रही हूँ कि मुसलमानों में कोई भी आकृति बनाना मना है, तो इसलिए किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा जो जिन्होंने मुसलमानों ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया था वहां पर, अगर शायद हमारा कोई ऐसा कोई एक चिन्ह हुआ करता तो हम लोग उसको बनाया करते, ये चीज होती। पर हमारा कोई भी आकृति बनाना मुस्लिम धर्म में मना है, तो हम लोग इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसी तरीके से है जो पुरातत्व है, आप जाइए, आपको ज्यादातर दीवारों पे कलाकृति बनेंगी, डमरू मिलेगा। ये तो हमारी शान है भारत की, आप क्या बात करते हैं? तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि सभी कुछ आप लोग ये कह देंगे ये भी हमारा ये भी हमारा। तो साफ साफ कहिए ना कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मुस्लिम में कोई कलाकृति नहीं होती है, मुसलमानों में कोई कलाकृति नहीं होती है। इसलिए जो भी कुछ है वो तो जाहिर सी बात है, पुरातत्व में आप जाकर के देखेंगे तो आपको वो मिले ही मिलेगी, हर जगह कलाकृति मिले ही मिलेगी। आप किसी भी आप जाके कोई भी पुरानी दीवार को खोजिए तो वहाँ पे। डॉक्टर अंसारी, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर वर्ड्स हियर। आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं है इस्लाम में कलाकृतियां बनाने की। दीवारों पर त्रिशूल और स्वास्तिक डमरू मिलेगी और घंटियां मिलेंगी, मंत्र लिखे हुए मिलेंगे और मस्जिद कहा जाएगा। आप बताइए, आपकी बात विरोधाभासी हो रही है कि नहीं? जी डॉक्टर अंसारी, आपकी खुद की बात में देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर वर्ड्स, क्योंकि एक तरफ आप कह रही हैं कि आपको ये इजाजत नहीं है कि दीवारों पर कोई कलाकृतियां बनाई जाएं, तो यानी कि जब भी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उस पर कोई कलाकृतियां नहीं बनाई जाएंगी। तो फिर मस्जिदों पर कलाकृतियां मिलने का क्या मतलब हम निकालें? ये कैसे संभव है जब इजाजत ही नहीं है धर्म में? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पुरातत्व में कलाकृति चलती थी, तो वो आप अगर किसी भी वीडियोग्राफी के लिए एक टीम बनाई बिल्कुल मिलेंगी, वो बिल्कुल मिलेंगी। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर पुरातत्व वाले जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितनी भी 1400-1500 साल पुरानी जितनी भी पुरातत्व की इमारतें हैं, आप उनमें खोद के देखेंगे तो वहाँ पे आपको कलाकृति मिलेगी। आपके तर्कों की मैं हर बार इज्जत करती हूँ। कलाकृति से कोई ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी है। कलाकृति से आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर अगर ये मिल गया है तो ये चीज हमारी है। ये तो पहले सब कुछ सबका बराबर था। ये तो अभी आप लोगों ने, छोटी मानसिकता वाले लोगों ने ऐसा कर दिया है कि हिंदू मुसलमान को बांट दिया। शब्दों में आपने कहा था कि कलाकृतियां बनाने की इजाजत नहीं है, तो फिर अब ये कोई और कैसे कर सकता है? मैं बता दूं, पुरातत्व जब पुराण काल की बात थी तो जब कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई छानबीन नहीं हुई है, सिर्फ कैमरे से वीडियो बनाया गया है। बिल्कुल, मैंने आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जितनी भी पुराना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अगर आप उसको अभी भी खोदेंगी वहाँ पर तो कलाकृति मिलेंगी। ये पुरातत्व का आपको पूरा का पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा आपको वहाँ पर कलाकृति मिलेगी। उससे ये जाहिर नहीं हो जाता है कि यहाँ पर मुझे बोलने दीजिए नीतीश जी। जी पवन गोयल जी प्लीज। डॉक्टर अंसारी पवन गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीतीश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को एक बार वहाँ विजिट कराइए। वहाँ पे खुदाई करने की जितनी जो दीवारें हैं उनके ऊपर भगवान के मंत्र भी लिखे हुए हैं, भगवान शिव की फोटो भी बनी हुई है, डमरू भी बने हुए हैं। ये खुदाई में निकालने की जरूरत नहीं है। वहाँ विजिट करना चाहते नहीं है, वीडियोग्राफी कराना चाहते नहीं है, अर्बन मतलब कार्बन डेटिंग कराना चाहते नहीं है, और उसके बाद फिर कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए। आप देखो तो ये किसने मना किया है? ये किसने मना किया है? ये किसने मना किया है कि वीडियोग्राफी नहीं करवा रहे या मुसलमानों की बात आगे? तो ये तो कोर्ट का फैसला हुआ है ना, कोर्ट ने मना किया है ना, ये तो कोर्ट ने मना किया है ना। मैं तो आपको बार-बार एक बात बता रही हूँ, कराइए आप। ठीक है। बहरहाल फिलहाल समय हमारे पास खत्म हो चुका है इस डिबेट के लिए, तो यहीं पर हमें इसे वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, गोयल साहब और डॉक्टर अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक नए पेच फंस रहे हैं।
अब जब कार्बन डेटिंग की बात हुई तो एक पक्ष का कहना है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष का कहना है कि बिना क्षति पहुंचाए होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने कह दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना बाकी है, इसलिए कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है, समाधान होगा या जारी रहेगा घमासान। बहरहाल फिलहाल मुझे दें इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।